स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका विद्या निकेतन कुटोस ट्यूटोरियल। हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास चैप्टर 2 एनसीईआरटी सिलेबस सीबीएसई के लिए भी है ये एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द zeros of the following quadratic equation and verify the relationship between the zeros and the coefficient। क्या करना है हमको? हमें इसके zeros फाइंड आउट करने हैं और फिर इसके कोएफिशिएंट्स और zeros के बीच में क्या रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता कैसा है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें क्या होती है, कुछ टर्म्स ऐसा एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल से बना हुआ, जिसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़े पावर जो है वो 2 होनी चाहिए, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि नंबर्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं और जो x y z a b c d t m n जो भी हम लेते हैं वो इनमें वेरिएबल होते हैं। इसमें यह देखना है हमने जो वेरिएबल है अगर उस पॉलिनोमियल का उसकी सबसे बड़ी पावर जो है 2 होनी चाहिए, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और देखिए ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x² की जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमारे पास, a शुड नॉट इक्वल टू 0। बाकी इन दोनों में से 2 0 हो सकते हैं। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो वह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनमें a क्या है, b क्या है और c क्या है। a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -2 एंड c दैट इज -8। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि कोफिशिएंट्स और रूट्स का जो रिलेशन है वो क्या होता है। हमारे पास रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन एक ही बात है, उनको हम लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, ये रिलेशन है इनका। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो c/a के इक्वल होता है। हमने क्या करना है इन क्वेश्चंस में, सबसे पहले अल्फा और बीटा फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद हमने वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये इस रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हमें चेक करना है इनको। तो सबसे पहले हम इसको जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो हमें इसको इक्वेशन बनाना होगा। इसको जीरो फाइंड करने हैं तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा के x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो है मैंने पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ध्यान से देख लेना, उसको अच्छे से बताया है किस तरह से करते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के, लेकिन हमने यहाँ मिड टर्म स्प्लिटिंग ही यूज़ करना है क्योंकि वो सबसे इजी मेथड होता है। कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही यूज़ किया करें, अगर उससे ना हो तो डिस्क्रिमिनेशन मेथड। बाकी जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वगैरह है बहुत लंबे मेथड हैं, बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मिड टर्म हमारे पास यही है, हमारे पास टर्म को मिड टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम प्लस करें तो हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए। b है क्या, -2। उन नंबर्स को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास b आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आना चाहिए। a इंटू सी यानी 1 इंटू -8। ऐसे कौन से नंबर हैं अगर प्लस करें तो -2 आएगा, हम दोनों को प्लस करें, और अगर हम दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -8 आ रहा है। तो कौन से ऐसे दो नंबर है, -4 and 2। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। बस वही करना है हमने यहाँ पे, इसको लिख दो किस तरह से, -4x प्लस 2x -8 = 0। अब इनमें से कॉमन फाइंड आउट करते हैं, x -4 प्लस 2x -4 = 0। दोनों के पास क्या कॉमन है, एक जैसे मल्टीप्लाई कर दिए
बचेंगे टर्म्स x माइनस 4, इसमें से क्या बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, दो नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 के इक्वल होता है, या फिर एक नंबर 0 हो या फिर दूसरा नंबर 0 हो सकता है, या दोनों ही 0 हो। तो हमने क्या ले लिया, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। x की जो दो वैल्यूज आ गई इनको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक अल्फा और एक बीटा, ठीक है। सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं। अब देखिए हमने वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द फॉर्मूला। देखिए सम ऑफ रूट्स, सम ले लिया हमने 4 प्लस माइनस 2, कितना आया हमारे पास 2। सम होता किसके इक्वल है, रूट्स का सम माइनस बी ओवर ए, सम माइनस बी ओवर माइनस बी ओवर ए यानी कि 2। सम दोनों का सेम आ गया। नेक्स्ट आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया -8। वैसे प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के, -8 ओवर 1 यानी -8, सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट पार्ट इज 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं हम। एबीसी देख लो पहले क्या है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ठीक है, अब मिड टर्म को स्प्लिट करना है, -4 को स्प्लिट करना है उन नंबर्स में, अगर हम प्लस करते हैं उन नंबर्स को तो हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए टर्म, जो क्या है हमारे पास -4, और अगर हम उन टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं वो a इंटू सी आनी चाहिए, 4 इंटू 1 यानी 4। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको प्लस करने पे -4 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, -2 एंड -2, प्लस करेंगे तो -4 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। क्या आ गया यहाँ, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाल लीजिए, 2s कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2s रह गया, -1 -1, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए 2s माइनस 1 दोनों के पास है और यहाँ पे भी है, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू आ गई 1/2 एंड 1/2, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास s की, ये अल्फा और बीटा आ गए हमारे पास रूट्स। अब इनका सम ले लेते हैं, कितना है 1/2 प्लस 1/2, प्लस कर लीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, 2/2 दैट इज 1। सम क्या आना चाहिए वैसे, -b ओवर a, -b ओवर a, b ये है, -4 ओवर a, 4/4 कैंसल 1, सेम आ गया सम, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट वैसे क्या फॉर्मूला है, c ओवर a, व्हाट इज c, 1 एंड a 4, 1/4, सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। देखिए इसका थर्ड पार्ट जो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। इसको पहले अरेंज करके लिख लेते हैं, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं, इज इक्वल टू 0 ले लो। a b c क्या है, a is 6, b is -7 एंड c is -3, ठीक है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट कर दो मिड टर्म को,
-7 को हमने इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर हम प्लस करें उन नंबर्स को तो वो हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए। अगर प्लस करें तो b के इक्वल आना चाहिए, दैट इज -7 आना चाहिए। और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आना चाहिए, 6 इंटू -3 यानी कि -18। ऐसे कौन से दो नंबर, प्लस करके -7 और मल्टीप्लाई करके -18, -9 एंड +2, -9 एंड +2 ऐड करेंगे -7 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे -18 बनेगा। ठीक है, 6x² -9x +2x -3 = 0। कॉमन निकालिए, क्या है, 3 के टर्म में आ रहे हैं दोनों, 3x, यहाँ पे क्या बचेगा 2x -3 प्लस इनमें से कॉमन क्या आ सकता है 1, 2x -3 = 0, 2x -3 एंड यहां से क्या आ गया 3x + 1 = 0। ठीक है, वही x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 और यहां से आ गई -1/3। ठीक है, दो रूट्स आ गए हमारे पास 3/2 और -1/3, अल्फा और बीटा आ गए। अब सम लो रूट्स का, सम 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम लेके 6 आ गया, 3 3 9। ठीक है, -2 7/6 किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास सम, -b/a, -b/a -7/a, 7/6 सेम। ठीक है, प्रोडक्ट 3/2 इंटू -1/3 कितना आ गया -1/2। प्रोडक्ट आना किसके इक्वल चाहिए, c/a, c/a कितना आ गया -1/2, सेम, हैज प्रूव्ड। पार्ट 4 देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें एक कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, 4u² + 8u, इसका 0 निकालना है, =0 पुट कर दो। अब देखिए जरूरी नहीं है हम हर जगह मीटर स्प्लिटिंग ही यूज करें, यहाँ पे कुछ और मेथड भी यूज कर सकते हैं हम अलग तरह से। ठीक है, तो देखिए इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4u। ठीक है, और यहाँ से क्या बच रहा है u प्लस 4 2 जाए। ठीक है, अब दो टर्म्स आ गई हमारे पास, दो टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो u किसके इक्वल आ गया 0.4 मींस 0 और u इज इक्वल टू -2। दो रूट्स आ गए हमारे पास 0 एंड -2, ये u की वैल्यूज आ गई, ये हमारे दो जीरोस आ गए। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स 0 प्लस माइनस यानी कि -2 किसके इक्वल आना चाहिए -b/a। अब a क्या था और b क्या था, a था हमारे पास 4, b था हमारे पास 8, c मिसिंग है मींस वो 0, वेरिएबल यहाँ पे u था। ठीक है, तो क्या आ गया b/-b/a -8/4 और हो जाए -2, सेम है। प्रोडक्ट 0 इंटू -2 यानी कि 0, किसके इक्वल आना चाहिए c/a, दैट इज 0.4, 0, हेंस वेरीफाइड। इसका 5th पार्ट, इसमें हमें वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है t। ठीक है, और क्या है इसमें थोड़ी एक टर्म मिसिंग दिखाई दे रही है, इसमें a क्या है, क्योंकि इसमें एक t² की टर्म है, t की टर्म नहीं है, एक कांस्टेंट है, तो a आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ t² दैट इज 1, b आ गया कोएफिशिएंट ऑफ t वो क्या है 0 और c आ गया कांस्टेंट टर्म दैट इज
15। ये आ गए हमारे ABC। ठीक है, अब इसके जीरोस निकालने हैं हमने, तो इसको हमने पुट कर लेना है 0 के इक्वल। ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 15, डायरेक्ट निकाल लो इसको। अब t फाइंड आउट करना है, t फाइंड आउट करने के लिए हमें स्क्वायर खत्म करना होगा, इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर दो साइन में आता है, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने किया होगा कि प्लस में ही हमेशा आंसर निकालते थे, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में हैं तो आपने दोनों साइन में ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस रूट 15। अब t की एक वैल्यू आ गई 15 रूट 15 और एक आ गई माइनस रूट 15। ये आ गए हमारे पास जीरोस। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स अंडर रूट 15 प्लस माइनस अंडर रूट 15 दैट इज 0। इसके इक्वल आना चाहिए माइनस b ओवर a। ठीक है, माइनस 0 ओवर 1 यानी कि 0, प्रोडक्ट अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15, कितना आ गया माइनस 15। किसके इक्वल आना चाहिए c ओवर a, दैट इज माइनस 15 ओवर 1 माइनस 15, हेंस वेरीफाइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ABC देख लीजिए क्या क्या है इसमें, 3, b है -1 एंड c -4। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ -1 है, इसलिए भी यहाँ -1 लिखा है। ठीक है, इसके जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए। कैसे जीरो फाइंड करने हैं हमने, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। मिड टर्म क्या है हमारे पास -1x, उसको -1 को स्प्लिट करके देखो क्या आना चाहिए। अगर हम नंबर को प्लस करें तो b आना चाहिए, दैट इज -1, और अगर मल्टीप्लाई करें तो a इंटू सी आना चाहिए, 3 इंटू -4 दैट इज -12। ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको प्लस करें तो -1 और मल्टीप्लाई करें तो -12, ये दो नंबर ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3 और -4। ठीक है, प्लस करेंगे तो -1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन 3x, x प्लस 3, इन दोनों में से कॉमन -4, सॉरी x प्लस 1 नॉट 3, x प्लस यहाँ पे भी 1, x प्लस 1, x प्लस 1, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की वैल्यू होगी -1 एंड 4/3। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स ले लें। सम -1 प्लस 4/3 कितना आ जाएगा, 3 -3 प्लस 4 1/3। सम ऑफ रूट्स होता क्या है -b ओवर a, ये -b ओवर a 1/3। सेम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज -1 इंटू 4/3 -4/3, इसके इक्वल होता है c ओवर a। c क्या है हमारे पास -4 और a क्या है 3। सेम आ गया, हेंस वेरीफाइड। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट जो है अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा, सॉल्व करके दे दूंगी। इसी तरह से मैं हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को फुली सॉल्व करके दे रही हूँ और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड ठीक लगता है, अगर आपको हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 5th से लेकर के 12th तक के NCERT और CBSE बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे